मिनश्शैतानिर्रजीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर आज का जो लेक्चर हमारा है वो बेसिकली ज्योमेट्रिक सीरीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपका बुक का पेज नंबर 210 है, ये आप लोग निकाल लें। बुक पेज नंबर 210 पे आप लोगों को जो है वो फॉर्मूले दिए गए हैं कि अगर आपने फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल आपने ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम फाइंड आउट करना है, तो आप किस तरीके से उसका सम जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अब हम देख लेते हैं पेज नंबर 210। ठीक है, ये आप लोग बुक का निकाल लें। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पेज नंबर 210 के ऊपर आप देखें कि यहाँ पे एग्जाम्पल से पहले आपके पास दो फार्मूले दिए हुए हैं। ये दो फार्मूले यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें से फर्स्ट फार्मूला है एस एन इज़ इक्वल टू ए वन माइनस आर रेज टू पावर एन बाय वन माइनस आर, और सेकेंड व्हेन मॉड ऑफ आर इज़ लेस देन वन। ठीक है, और दूसरा फार्मूला है एस एन इज़ इक्वल टू ए वन आर रेज टू पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन इफ़ मॉड ऑफ आर इज़ ग्रेटर देन वन। ये दो फार्मूले हैं जो कि यूज़ होंगे अगर आपने ज्योमेट्रिक सीरीज़ में सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड आउट करना है। और इस सूरत में आपको मतलब आपने सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है कि जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है ये आपको उस वक्त ये फार्मूला यूज़ करना है जब आपके पास फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ होगी। ठीक है, व्हेन यू हैव फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। ठीक है, अच्छा, अब इससे रिलेटेड भी हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सरसाइज में मौजूद हैं, जिसमें फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, अब देखिए आपकी जो एक्सरसाइज 6.8 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ये फॉर्मूला यूज़ होना है और क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, इसमें मैंने आपकी एक्सरसाइज में जो आपके रिलेटेड हैं स्मार्ट सिलेबस में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने फाइंड आउट करना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, यानी आपने इसमें फाइंड आउट करना है S15। ठीक है, S15 आपने फाइंड आउट करना है, तो आपने वही फार्मूला यूज़ करना है जो अभी हम लोगों ने एस एन के दो फार्मूले पढ़े हैं, उन्हीं में से एक यूज़ करना है। सिर्फ आपने ये देख लेना है कि जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें आर आपके पास बन रहा है आर इज़ इक्वल टू 1/3। आप देख सकते हो आर हमारे पास इक्वल होता है A2 डिवाइडेड बाय A1। ठीक है, आर इज़ इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाय A1। वो अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू 1/3, क्योंकि 1/3 डिवाइडेड बाय 1 बनता है, दैट इज़ इक्वल टू 1/3। जो 1/3 है दैट इज़ लेस देन 1। ठीक है, वी नो दैट 1/3 इज़ लेस देन 1। इसलिए आप लोगों ने जो फर्स्ट फार्मूला आपके पास था एस एन का कि एस एन इज़ इक्वल टू A1। ठीक है, एस एन इज़ इक्वल टू A1 1 माइनस आर रेज टू पावर एन। ठीक है, 1 माइनस आर रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला आप लोगों ने यूज़ करना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, क्योंकि यहाँ पे आर जो है वो लेस देन 1 है। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आपने फाइंड आउट करना है सम दिस सीरीज अप टू 8 टर्म्स, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आप लोगों ने S8 फाइंड आउट करना है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड S8। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आप देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स इंक्लूडेड हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है एंड सो ऑन, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 में जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कहा हुआ है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, तो अब आपको इसका मतलब है कि 5 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस के लिए इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए भी फार्मूला मालूम होना चाहिए। जो हम लोगों ने अभी फार्मूले पढ़े थे एस एन के, वो सम ऑफ एन टर्म्स के लिए हैं, और ये उस वक्त यूज़ होते हैं जब हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज फाइनाइट हो। अब इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज को देख लेते हैं और उसके फॉर्मूले भी पढ़ लेते हैं। अब आप लोग देखें बुक के पेज नंबर 11 पे आपको दिया हुआ है
211 पेज नंबर जो है, इस पे आपको टॉपिक दिया हुआ है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का मतलब है कि जो सीरीज आपको दी हुई है वो इनफाइनाइट है, यानी उसकी कोई लास्ट टर्म नहीं है, बल्कि सीरीज इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के केस में हम लोगों ने उसका सम फाइंड आउट करने के लिए, सीरीज का सम फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट केसेस जो हैं वो डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले केस 1 देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको दिया हुआ है केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1 212 पेज पे दिया हुआ है व्हेन मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1। इन केसेस के बेसिकली हम लोगों ने रिजल्ट्स देखते हैं, जो रिजल्ट है वही हमने क्वेश्चन में यूज करने होंगे। केस नंबर 1 है इफ मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1 देन सम ऑफ सीरीज इज इक्वल टू a1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ठीक है, तो आपका पहला केस ये है कि अगर मॉड ऑफ आर लेस देन 1 हो, यानी आपने जो भी आपको सीरीज दी हुई है उसका आर निकालना है। अगर मॉड ऑफ आर लेस देन 1 हो, यानी उसकी जैसे 1/3 है या 1/2 है या 1/4 है, यानी उसकी वैल्यू लेस देन 1 है, तो तब आपने सम सीरीज का सम फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, s इज इक्वल टू एस एन लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एस एन दैट इज इक्वल टू a1/1 माइनस आर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट केस देखते हैं। जो सेकंड केस है उसमें आपको दिया हुआ है कि अगर आपके पास मॉड ऑफ आर जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। अगर मॉड ऑफ आर ग्रेटर देन 1 हो तो इस सूरत में जो सीरीज़ है उसका सम फाइंड आउट ही नहीं किया जा सकता, बिकॉज उस टाइम पे सीरीज़ जो है उसकी टर्म्स बढ़ती जा रही होती हैं, हर नेक्स्ट टर्म ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए उस सूरत में आप कहोगे कि सीरीज डज नॉट कन्वर्ज। ठीक है, इसमें आप ये स्टेटमेंट लिखोगे कि द सीरीज डज नॉट कन्वर्ज, यानी अगर आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज में मॉड ऑफ आर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो आप उसका सम फाइंड आउट नहीं कर सकते, आप कह दोगे सीरीज डज नॉट कन्वर्ज। फिर थर्ड और फोर्थ केस जो आपको दिए हुए हैं, इनमें अगर आप लोग देखें तो आपको इसमें दो केसेस डिस्कस हुए हैं, केस नंबर 3 और केस नंबर 4। उसमें आपको कहा हुआ है इफ आर इज इक्वल टू 1 और इफ आर इज इक्वल टू -1। ठीक है, इफ आर इज इक्वल टू 1 यानी केस 3 में इस सूरत में भी सीरीज कन्वर्ज नहीं करती। सिमिलरली इफ आर इज इक्वल टू -1, इस सूरत में भी सीरीज कन्वर्ज नहीं करती। इसका मतलब है कि जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है इट कन्वर्ज ओनली व्हेन मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1। अगर आपके पास मॉड ऑफ आर लेस देन 1 होगा तो आपके पास जो सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी और आप उसका सम निकाल सकोगे। ठीक है, आप उसका सम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला s इज इक्वल टू a1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। उस वक्त आपका सम क्या होगा, s, उसको हम s से डिनोट करेंगे, एस एन नहीं लिखेंगे। s इज इक्वल टू a1 बाय 1 माइनस आर। ठीक है, और इन ऑल द अदर केसेस कि अगर आपके पास जो है वो मॉड ऑफ आर लेस देन ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है, दोनों सूत्रों में ग्रेटर देन 1 है या मॉड ऑफ आर इक्वल टू 1 है। मॉड ऑफ आर इक्वल टू 1 का मतलब है आर इक्वल टू 1 है या आर इक्वल टू -1 है। इस सूरत में सीरीज डज नॉट कन्वर्ज, या जो सीरीज कन्वर्ज नहीं करती उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट। तो इस सूरत में सीरीज डाइवर्ज करेगी। ठीक है, अब ये आपने पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 जो है पेज नंबर 213 आपकी बुक का, इस पे आपको दी हुई है एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं ये इंक्लूडेड है आपके शॉर्ट सिलेबस में, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को समझा दी हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में आपसे कहा हुआ है फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज 2 √2, 1 एंड सो ऑन। ये आपको एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी हुई है और आपसे कहा हुआ है कि आप इसका सम फाइंड आउट करें। अब एक तो आप ये देख सकते हो कि ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको दी हुई है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, बिकॉज इसकी कोई भी लास्ट टर्म नहीं है, एंड सो ऑन सो फोर्थ इसमें आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये ज्योमेट्रिक सीरीज जो है इसमें आर कैसा है। अगर तो इसका आर लेस देन 1 हुआ तो ये सीरीज जो है इसका सम हम a बाय 1 माइनस आर के फॉर्मूले से निकालेंगे, और अगर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हुआ तो फिर ये सीरीज डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले इसके लिए a1 फाइंड आउट किया। a1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2।
ठीक है। उसके बाद हमने इसका आर फाइंड आउट किया, आर के लिए फॉर्मूला वो यूज़ किया A2 डिवाइडेड बाई A1। आर हमारे पास आ गया 1/√2। अब आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो और वैसे भी 1/√2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है 1 की वैल्यू स्मॉल हो रही है, तो ये वैल्यू जो है ये लेस देन 1 है। इसका मतलब है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ठीक है। दिस मीन्स दैट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। और इसका सम फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला लगा लिया है S इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस R, ठीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की हैं, उसके बाद इसको जो है वो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। सिंप्लीफाई करके इसका आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो ये सिंपल आपके पास एक एग्जांपल है ऐसी जिसमें आपको एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज दी हुई है और आपने उसका सम जो है वो फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब हम इस तरह से करते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल यानी एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 देखें। इस टाइप के आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 4 में कन्वर्ट द रिकरिंग डेसिमल 2.23 इनटू एन इक्विवेलेंट कॉमन फ्रैक्शन और वल्गर फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखें आपको एक रिकरिंग डेसिमल दिया हुआ। रिकरिंग डेसिमल किसको कहते हैं कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो नंबर आपको दिया हुआ है उसमें 2 के ऊपर भी डॉट है और 3 के ऊपर भी डॉट दिया हुआ है। जिन नंबर्स के ऊपर डॉट दिया हुआ होता है मतलब ये होता है कि ये नंबर इनफाइनाइटली रिपीट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो नंबर है 2.23, इसको हम लिख सकते हैं, इसमें 2 3 इनफाइनाइटली रिपीट होगा, यानी 2.23 2 3 2 3 एंड सो ऑन, यानी 2 3 विल बी रिपीटेड इन्फिनिटली, ठीक है। अब इस नंबर को हम अगेन इस तरह लिख सकते हैं कि इसमें लिख दें 2 प्लस, ठीक है, 0.23, फिर नेक्स्ट नंबर लिखेंगे तो 0.23 की जगह 00, 0.0023, 0.000023 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमने इसको सबसे पहले लिख लिया। अब अगर आप इसको गौर से देखो तो 2 के बाद जो आपके पास के सीरीज बन रही है ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है। इसको कंफर्म करने के लिए, ठीक है, अब आप इसको चेक कर सकते हो। अगर आप A2 डिवाइडेड बाय A1 करेंगे, देखिए इन्होंने A2 डिवाइडेड बाय A1 किया, इसके वैल्यू आ रही है 1/100। आप ये कर सकते हैं कि आप इसको चेक करने के लिए A3 डिवाइडेड बाय A2 ये भी आप लेके चेक कर लें बेशक एक दफ़ा कि क्या A3 डिवाइडेड बाय A2 भी 1/100 आ रहा है। अब इस वक्त इस सीरीज़ में A3 की वैल्यू ये है 0.000023 और A2 हमारे पास ये है, ठीक है। ये एक बेसिकली ज्योमेट्रिक सीरीज है। अगर आप A3/A2 निकालेंगे वो भी आपके पास 1/100 ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे R की वैल्यू जो है वो आपके पास आ रही है 1/100। ऑब्वियसली 1/100 इज लेस देन 1, इसका मतलब है कि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। इसका सम निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। आपने सम का फार्मूला जो पढ़ा था S इज इक्वल टू A1/1 माइनस R, तो यही फार्मूला यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है। S इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R, ठीक है, यही यहाँ पे यूज़ किया है। ये आपके पास A1 की वैल्यू है 0.23 और ये R की वैल्यू है 1/100। उसके बाद इसको 2 को साथ एज इट इज़ रखा है, ठीक है। फिर इसको यहाँ से सॉल्व किया, एलसीएम लिया और सिंप्लीफिकेशन कर ली और हमने इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। तो जो हमने आंसर फाइंड आउट किया है वो आंसर आपके पास किस तरह का आ रहा है कि आपके पास रिजल्ट में आप देख सकते हो यहाँ से कि रिजल्ट आपके पास आ रहा है 221/99, ठीक है, विच इज़ अ कॉमन फ्रैक्शन, यानी आपके पास रिजल्ट में एक कॉमन फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कॉमन फ्रैक्शन भी कहते हैं, इसको हम वल्गर फ्रैक्शन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5। अच्छा गर्ल्स, एग्जाम्पल नंबर 4 जो अभी हमने किया ना इससे रिलेटेड भी आप देखोगे कि आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन मौजूद है। मैं भी एक्सरसाइज पे जाऊंगी और आपको एग्जाम्पल्स के साथ बता दूंगी कि किस एग्जाम्पल से रिलेटेड आप एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा आप देखें जो एग्जाम्पल नंबर 5 है ये आपके पास एक इस टाइप का क्वेश्चन है या इस टाइप की एग्जाम्पल है जिसमें आपको कंडीशंस कुछ दी हुई हैं और कुछ आपको
कोई चीज़ फाइंड आउट करने के लिए कही हुई है, तो हमें देखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें कंडीशन क्या दी हुई है और हमने क्या फाइंड आउट करना है। आपको कहा हुआ है द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज हाफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म्स। ठीक है, कि आपके पास एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, उसका सम हाफ है अगर हम उसकी टर्म्स का स्क्वायर कर लें। ठीक है, ये आप समझ लें कि आपके पास एक कंडीशन जो है वो दी हुई है। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज 9/2। ये सेकंड कंडीशन है कि अगर फर्स्ट टू टर्म्स का सम 9/2 हो देन फाइंड द सीरीज। आपने वो सीरीज जो है वो फाइंड आउट करनी है, यानी ये असल में आपका क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों कंडीशंस को यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन आपको दी हुई है, आपने सबसे पहले एक सीरीज सपोज करनी है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। अच्छा, जब भी हम ज्योमेट्रिक सीरीज खुद से सपोज करें तो हम ये सपोज करते हैं A1 प्लस A1R प्लस A1R स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन। इस टाइप की ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो हम सपोज करते हैं। ठीक है, जैसे अरिथमेटिक सीरीज अगर हमें कभी सपोज करनी पड़ती तो हम करते थे A प्लस डी, A प्लस 2D एंड सो ऑन। इसी तरह से ज्योमेट्रिक सीरीज हमने इस टाइप की सपोज करनी है। अब हम इस ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए ये जो आपको कंडीशन 1 में दिया हुआ है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म्स, हम स्क्वायर टर्म्स की भी सीरीज निकाल लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा कि हर टर्म का अगर हम स्क्वायर ले लें, A1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर R इज पर 4 प्लस अप टू सो ऑन। अब वो कहते हैं कि लेट S1 एंड S2 डिनोट द सम ऑफ द टू सीरीज, यानी जो फर्स्ट सीरीज है उसका सम S1 से उसको डिनोट कर दिया है और जो सेकंड सीरीज है उसके सम को S2 से डिनोट कर दिया है। ठीक है, अगर हम S1 फाइंड आउट करें तो हमने ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है S1 इज इक्वल टू A1 बाय 1 माइनस R। तो फर्स्ट टर्म के लिए तो A1 की वैल्यू A1 ही है और उसमें R की वैल्यू R ही है, इसलिए फर्स्ट सीरीज का सम आ जाएगा A1 बाय 1 माइनस R। जो सेकंड सीरीज है उसमें आपके पास फर्स्ट टर्म A1 स्क्वायर है और उसमें जो R है यानी कॉमन डिफरेंस कॉमन रेशियो है वो R स्क्वायर बन रही है। तो उसके लिए आपके पास S2 यानी कि जो आपके पास है वो आ जाएगा A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन आपको जो C1 दी हुई थी, C1 आपको दी हुई थी कि S1 इज इक्वल टू 1/2 S2। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे यूज़ किया है, S1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, S2 की भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया और इसको इन्होंने सिंप्लीफाई कर लिया है। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है A1 इज इक्वल टू 1 माइनस R। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। सेकंड कंडीशन क्या थी कि फर्स्ट टू टर्म्स का सम जो है वो 9/2 के इक्वल है। तो फर्स्ट टर्म है A1 और सेकंड टर्म है A1R। इसका मतलब है A1 प्लस A1R इज इक्वल टू 9/2। अब एक इक्वेशन आपने पहले बनाई है, एक ये न्यू इक्वेशन आपके पास बन गई है। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास R की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है, जो कि हमारे पास आ रही है। आप देखिए कि ये इक्वेशन हमारे पास बन रही है 1 प्लस R होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। ठीक है, इससे अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास R की दो वैल्यूज आ रही हैं, R इज इक्वल टू 1/2 और R इज इक्वल टू -5/2। तो अब आप देख सकते हो इसमें जो आपके पास 1/2 वैल्यू है ये तो लेस देन 1 है, लेकिन जो -5/2 है इसको अगर हम देखें मॉड लेके, यानी आपने तो देखना होता है ना मॉड ऑफ R शुड बी लेस देन 1। तो अगर हम मॉड ले लें तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है। अगर R आपके पास इक्वल है -5/2 तो मॉड ऑफ R बन गया 5/2 और 5/2 इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि यहाँ से तो हम सीरीज फाइंड आउट नहीं कर सकते बिकॉज फॉर R इज इक्वल मॉड ऑफ R ग्रेटर देन 1 द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज डाइवर्जेंट। इसका मतलब है वी कैन टेक R इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब हमें इसका मतलब है R की वैल्यू 1/2 यूज़ करनी है और हमें A1 भी चाहिए। तो हम A1 के लिए देखें, जो हमने अभी पहले इक्वेशन ये वाली पढ़ी है A1 इज इक्वल टू 1 प्लस आर इज A1 1 प्लस आर इज इक्वल टू 9/2, ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और हम A की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। आप देख सकते हो A की वैल्यू हमने इसी से फाइंड आउट की है, इसमें R की जगह वैल्यू पुट करके, और हमारे पास A की वैल्यू आ रही है A इज इक्वल टू 3।
अब हमारी सीरीज़ क्या बन गई, सीरीज़ थी आपने जो स्टार्ट में पढ़ी थी उसी में आपने वैल्यूज डाल दी हैं, A1 प्लस A1R, ठीक है, ये आपने सीरीज स्टार्ट में सपोज की हुई है, जो लास्ट पेज आप लोगों का है उसमें आपको ये सीरीज दी हुई है, A1 प्लस A1R प्लस A1R स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है, ये हमारी सीरीज़ है। और इसके अंदर हमने अब वैल्यूज़ डाल दी हैं, A1 की वैल्यू डाल दी है, R की वैल्यू हम लोगों ने डाल दी है और सीरीज़ हमने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। ये वैल्यूज़ डालने के बाद हमारे पास सीरीज़ आ गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इस टाइप का था जिसमें हमें 2 कंडीशंस दी हुई हैं और आपने उन 2 कंडीशंस को यूज़ करके आपने जो है एक सीरीज़ फाइंड आउट की है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 आपके पास एक सिंपल सी एग्जाम्पल है। इसमें आपको कहा हुआ है इफ़ ए इज़ इक्वल टू, एक आपको सीरीज दी हुई है, ए इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, और मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 गिवन है, ठीक है। बी इज़ इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन सो फोर्थ, और यहाँ पे भी आपको मॉड ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 1 दिया हुआ है। अच्छा, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 देने का मतलब क्या है? मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 देने का मकसद दोनों सीरीज़ में ये है कि क्योंकि A1 में जो फर्स्ट सीरीज़ है इसमें भी आपके पास R की वैल्यू बन रही है, आप फाइंड आउट कर सकते हो, माइनस एक्स बन रही है, ठीक है। और जो आपके पास सेकंड सीरीज़ है उसमें आपके पास जो कॉमन रेशियो बन रही है वो आपके पास x बन रही है। तो इसका मतलब है कि दोनों सीरीज़ जो हैं इसमें मॉड ऑफ R लेस देन 1 बन रहा है, ठीक है। क्योंकि मॉड ऑफ x लेस देन 1 है इसलिए मॉड ऑफ R भी लेस देन 1 होगा। तो मींस दोनों सीरीज़ कन्वर्जेंट हैं और आप इनका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, जो फर्स्ट सीरीज़ आपको दी हुई थी, जो ये फर्स्ट वाली सीरीज़ है, इसका सम फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग जो फार्मूला आपके पास होता है ए आर इज इक्वल, जो आपने एस का फॉर्मूला पढ़ा है, एस इज इक्वल टू A1/1 माइनस आर। तो A1 की यहाँ पे वैल्यू आपके पास क्या है 1 और आर की वैल्यू क्या है माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ से एक इक्वेशन हमने बना ली, इस इक्वेशन को इन्होंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे बी के लिए और हमने शो ये इक्वेशन करनी है, लास्ट में रिजल्ट ये लेके आना है 2AB इज इक्वल टू A प्लस बी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए, अब आपके पास यहाँ से हमने B भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। B के लिए भी वही फॉर्मूला यूज़ किया, B के लिए भी हमने वो जो सीरीज़ है उसका सम फाइंड आउट कर लिया, A1/1 माइनस आर, ठीक है। यही फॉर्मूला यूज़ किया, इसमें A1 की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू हमारे पास जो है वो x है, ठीक है। इसलिए आपके पास आ गया b इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, ठीक है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/b। इक्वेशंस, दो इक्वेशंस आप लोगों के पास बन गई हैं। एक पहले हम लोगों ने जो फाइंड आउट की थी जिसे 1 कहा था, और एक ये इक्वेशन हमारे पास बन गया जो इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दो इक्वेशंस को यूज़ करके हमने इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कही हुई है वो हमने बनानी है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लिया, ऐड 1 एंड 2। जब हम दोनों को ऐड किया और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2AB इज इक्वल टू A प्लस बी, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि अब आपकी जो एक्सरसाइज 6.8 है ये आपकी, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हम कौन सी एग्जाम्पल से रिलेटेड हैं और हम कर सकते हैं। अब आप देखिए कि जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, 4 भी देख लिया है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपने फाइंड आउट करना है सम ऑफ फॉलोइंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक सीरीज आपको इन क्वेश्चंस में दी हुई है ये इनफाइनाइट हैं। इनका सम फाइंड आउट करने के लिए आपने फॉर्मूला यूज़ करना है जो हमने अभी पढ़ा था, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम इक्वल होता है A1/1 माइनस आर, एस इज इक्वल टू A1/1 माइनस आर, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ करना है, ठीक है। और इसमें आप लोगों ने ये जो है वो ध्यान रखना है कि मॉड ऑफ आर शुड बी लेस देन 1, ठीक है। आपने पहले आर निकालना है, फिर आपने देखना है कि अगर हम मॉड ऑफ आर लें, मॉड ऑफ आर का मतलब है कि उसकी पॉजिटिव
या आर की वैल्यू आपने ये नहीं देखना कि उसके साथ प्लस का साइन है या नेगेटिव का साइन है। अगर -1/2 भी आ रहा है, आप उसका मॉड लो तो वो 1/2 बन जाता है। ठीक है, आपने देखना है अगर मॉड ऑफ आर लेस देन 1 है तो आपने सम के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह का है। जो हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 4 देखी है उस तरीके का ये आपका है, जिसमें आपको जो है वो रिकरिंग डेसिमल्स दिए हुए हैं और आपने इनको वल्गर फ्रैक्शंस में चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद आपके कौन से क्वेश्चंस हैं वो भी हम देख लेते हैं एक्सरसाइज के। नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें आपके क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों की आसानी के लिए करवा दिया, आप देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है इफ y इज इक्वल टू दिस, यानी y इज इक्वल टू, ये आपको आगे एक सीरीज दी हुई है और ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। साथ आपको दिया हुआ है इफ 0 इज लेस देन x इज लेस देन 2। ये जो कंडीशन आपको दी हुई होती है, जो किसी क्वेश्चन में दी हुई है, ये r के लिए असल में हमें दी हुई है ताकि हम ये चेक कर लें कि क्या मॉड ऑफ r लेस देन 1 है। ठीक है, और हमने प्रूव, ये इक्वेशन जो है वो हमने प्रूव करनी है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ था y इज इक्वल टू x/2 प्लस 1/4x² प्लस 1/8x³ प्लस अप टू सो ऑन, और साथ दिया हुआ था 0 इज लेस देन x इज लेस देन 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमारे पास बन रही है, हम इसकी कॉमन रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमने इसकी कॉमन रेशियो फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम A2 R इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाई A1, इस तरह से हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ किया, इसको फाइंड आउट किया, हमारे पास आंसर आ गया x/2। ठीक है, अब हमें ये गिवन है कि 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 2। ये हमें क्वेश्चन में एक इनइक्वालिटी गिवन थी। इस इनइक्वालिटी को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, 2 से अगर हम इस पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाता है 0 इज़ लेस देन x/2 इज़ लेस देन 1। यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि x/2 इज़ लेस देन 1। x/2 लेस देन 1 होने का मतलब क्या है कि जो r है वो हमारा r हमारा x/2 था, इसका मतलब है हेयर r इज़ लेस देन 1। अगर r लेस देन 1 है तो इसका मतलब है कि ये जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, यानी इसका सम फाइंड आउट हम कर सकते हैं। तो इसका सम हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसका सम फाइंड आउट करें तो हमारे पास इस सीरीज़ का सम आ जाता है, वही फार्मूला हमने यूज़ करना है, s इज इक्वल टू A1/1 माइनस r। ठीक है, ये फार्मूला अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास s की वैल्यू आ जाती है x/2 1 माइनस x/2, क्योंकि A1 की वैल्यू भी x/2 है और r की वैल्यू भी x/2 है। अब क्वेश्चन में आपको ये सीरीज दी थी इक्वल टू y, तो हमने जो सम फाइंड आउट किया है इस सम को हम y के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसको पुट कर देते हैं इक्वल टू y। ठीक है, जब हम इसको y के इक्वल रखते हैं और उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वही इक्वेशन आ जाएगी रिजल्ट में जो हम लोगों ने जो फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब आपने सिंपल इसको y के इक्वल रखा और उसको सिंप्लीफाई बाकी किया हुआ है। जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है। एक दफ़ा मैं आपको फिर दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने उसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। आप देखें, जहाँ पे मैंने सबसे पहले लिख लिया है y इज इक्वल टू x/2 माइनस 1 माइनस x/2। उसके बाद डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया है, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, एलसीएम लिया, मेरे पास आ गया 2 माइनस x/2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये वाला 2 और ये 2 ये कैंसिल हो रहे हैं, बाकी रह गया x डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स। फिर आप ये 2 माइनस एक्स जो है इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ y के पास ले आए। उसके बाद आपने यहाँ पे y को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ गई, यहाँ से आपके पास इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट हो गई है। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास आ रही है
ये इक्वेशन आ रही है 2y इज इक्वल टू x प्लस वाई एक्स। ठीक है, अब आपने इस इक्वेशन में से x कॉमन ले लिया और उसके बाद 1 प्लस वाई को आप दूसरी साइड पे ले गए डिनोमिनेटर में, तो आपके पास आ गया x इक्वल टू 2y बाई 1 प्लस वाई, और यही आपने प्रूव करना था। अब इसी से मिलता जुलता हम एक्सरसाइज की तरफ एक तरह जाते हैं और देख लेते हैं कि इससे मिलते जुलते एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चंस हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने करना है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी से मिलता जुलता है, 13 भी इसी से मिलता जुलता है, और जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये आपका 5 एग्जाम्पल नंबर 5 से रिलेटेड है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 जिसके अंदर आपको दो कंडीशंस दी हुई थी और आपने उससे सीरीज फाइंड आउट की थी। ठीक है, तो आपने ये करके देखना है, ये एक्सरसाइज ट्राई करके देखनी है और आप लोगों ने बताना है। जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे अपना प्रॉब्लम शेयर कर दें, या जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है वो शेयर कर दें, मैं आपको हेल्प आउट कर दूँगी। ठीक है, तो अब आपने 6.8 कंप्लीट करनी है। ठीक है गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।